दोस्तों नमस्कार, गांव देहात के बिजनेस आइडिया में आपका फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल का मिशन ये है कि गांव देहात में रहने वाले भाइयों बहनों के लिए हर दिन कम पूंजी कम लागत में बिजनेस जो भी स्टार्ट होता है उसके लिए हर दिन मैं कोई ना कोई एक बिजनेस आइडिया का वीडियो लेके आपके सामने आने का प्रयास करता हूं। दोस्तों जो भी लोग गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, दोस्तों उनको बाहर पलायन करने की आवश्यकता है। मतलब उन्हें विदेश जाने की आवश्यकता नहीं, उन्हें बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। भैया अपना व्यापार करो, छोटा व्यापार का ही मालिक बनो, किसी का नौकरी या नौकर बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ये मिशन हमारा बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा इसमें ये क्रांतिकारी मिशन है जिसमें आपका सहभागिता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए काम ना आए, लेकिन हो सकता है ये किसी दूसरे के लिए बहुत ज्यादा ये मददगार साबित हो सके। सो प्लीज दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अगर हमें कुछ किसी के लिए पुण्य वाला काम करना, तो दोस्तों ये वीडियो उनको आप जरूर भेजना जिनको सच में किसी जॉब की तलाश कर रहा है या उन्हें लगता है कि हाँ मुझे कम पूंजी में कोई बिजनेस या धंधा अपने गांव देहात में करना। तो दोस्तों आइए आज का बिजनेस का जो सफर आइडिया है आज का हम आगाज करते हैं। दोस्तों आज आपको मैं दो ऐसे बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो कि आप गांव में रह के आसानी पूर्वक कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जो पहला बिजनेस है, मैं देखिए दो लाइन खींच रहा हूं, जो पहला बिजनेस आपको बताना चाहूंगा वो बिजनेस है, मैं सीधे बोलता हूं, टेंट हाउस का। ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा, टेंट हाउस। ठीक है ना, ठीक। आपको केवल एक बार इन्वेस्टमेंट करना है और लाइफ लॉन्ग उससे कमाई करना है। अब आप सोच रहे हो कि कितना ज्यादा इसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या हमारा रिकवरी कितने समय में होगा, हमारा जो मूलधन है हमें कब उसकी प्राप्ति हो जाएगी, कब से हम बेनिफिट में रहेंगे, इन सब सवालों का क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल इसी वीडियो के अंदर, जो 5 से 10 मिनट का वीडियो है, इसी के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों बिल्कुल आप एकदम निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखिए। ठीक है दोस्तों, आपको केवल वन टाइम, केवल एक बार 3 लाख रुपया, ठीक है ना, हिंदी में लिखता हूं मैं, 3 लाख रुपया केवल आपको उसको लगाना है। ठीक है ना, 3 लाख रुपया आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आपने पूरा सामान मंगा लिया। ठीक है ना, आसानी पूर्वक। ठीक है, टेंट हाउस का जो बेसिक सामान होता है आपने 3 लाख रुपए में मंगा लिया। ठीक है, एक बात क्लियर हो गया। दूसरा बात, 3 लाख अब आपका माल आ गया। अब सोचो अगर एक महीने में अगर आपका 10 बुकिंग हो, केवल मैं सबसे कम लेके चल रहा हूं दोस्त, हाँ, कोई हवाई बातें बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, सबसे लोवेस्ट में बात कर रहा हूं। अगर एक महीने में आपका केवल 10 बुकिंग होता है, ठीक है ना, और एक बुकिंग का दाम, एक बुकिंग आप लेते हैं मात्र 3,000 रुपए में, सोचिए, कम से कम मैं ले रहा हूं 3,000 रुपए बुकिंग करते हैं। ठीक है ना, बात समझ आ रहा है। अब आप सोचो एक साल में कितना आप बुकिंग करेंगे। ठीक है, अब आप सोचो एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, एक महीने में 10 बुकिंग, ठीक है, और एक का 3,000 रुपया लेते हैं आप। ठीक है, आप सोचो आपको 3,60,000 रुपया आपका आराम से एक साल में आ जाएगा। मतलब कि दोस्तों कि आप एक साल में 12 महीना होता है, एक महीने में 10 बुकिंग लेते हैं और एक बुकिंग का आप 3,000 रुपया चार्ज लेते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। अगर कितना गैरो दूसरा का टेंट हाउस होगा तो एक महीने में 10 बुकिंग तो उसको मिल ही जाता, छोटा बड़ा। ठीक है, और मैं केवल 3,000 रुपए ले रहा हूं, हालांकि 5,000, 8,000, 7,000 रुपए भी किराया लगता है, लेकिन मैं 3,000 ले रहा हूं दोस्तों। ठीक है, कोई उड़ के हम बातें नहीं कर रहे हैं। अब 3,000 एक महीने में 10 और 12 महीने में 3,60,000। आप सोचिए दोस्तों आपका सामान कितने का आपने लिया था, शुरुआती अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना किया था, मात्र 3 लाख रुपए। आप सोचिए 3,60,000 से 3 लाख घटा देंगे, आपका सारा एक्स्ट्रा, मतलब कि एक साल में आप आसानी से अपना मूलधन, आपने जो उसमें जो पूंजी लगाया था, एक साल के अंदर वो पूरा रिकवरी आपको मिल जाएगा। ठीक है, गर्मी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इस बात को समझने का आपको प्रयास करना पड़ेगा दोस्तों। ये गांव में आजीवन लंबे समय तक परपेचुअल सक्सेशन के ये बेस पे बिजनेस चलता है, मतलब कभी नहीं खत्म होने वाला बिजनेस है। दुख हो चाहे सुख हो, चाहे कोई रंगमंच हो, कोई पार्टी हो, कोई समारोह हो, कोई मीटिंग हो, हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो बेहिचक ये बिजनेस कर सकते हैं, कभी भी नुकसान वाला बिजनेस नहीं होता। ठीक है ना, एक बात। ठीक है, ये मैं एक बेसिक ढांचा आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, बाकी इसमें अपना और भी आप दिमाग एनालिसिस अपना और भी आपको लगता है कि बहुत लोग सुन के समझ के आपको अगर बहुत सारे वीडियो देख के समझना चाहिए तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, लेकिन एक बेसिक फ्रेमवर्क जो ढांचा होता है आपको मैंने देने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो सबसे बड़ा बिजनेस है दोस्तों, देना करता है सुन, दूसरा जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो आपको बताना चाहूंगा
वो है डेयरी। ठीक है, ठीक है, मतलब दूध का बिजनेस। ठीक है ना, दूध का व्यापार। मेरे दोस्तों ये दोनों बिजनेस जबरदस्त है, बहुत तगड़ा है, ये कभी नहीं बंद होने वाला बिजनेस। ठीक है, दूध देखिए, आज पैकेट का दूध नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से गांव में आज पैकेट का दूध भी पूरा धमाल मचा, मतलब पूरा कवरेज कर लिया है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां, मैं नाम लेना चाहूंगा, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि यहां पे आ चुकी है और वो अपना धमाल मचा रही है और पैकेट का दूध हर जगह बिक रहा है। लेकिन अगर दोस्तों आज भी बहुत सारे ऐसे कंजर्वेटिव और रूढ़वादी लोग हैं जो कि भैंस और गाय का दूध, मतलब पशुओं से डायरेक्ट दूध देख के ही वो खरीदते हैं, तो मेरे दोस्तों एक बहुत बड़ा अवसर आपके लिए है और आप आसानी से अच्छा खासा वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। मैं बेसिक ढांचा देने का आपको प्रयास करता हूं दोस्तों। हालांकि आप इससे बहुत सारे वीडियोस और भी देख के आपको लगता है तो आप और सारी वीडियो देख के अपना दिमाग आप लगा सकते हैं, लेकिन एक बेसिक ढांचा मैं आपको ऐसा दे रहा हूं जहां से आपका दिमाग ओपन हो सकता है और आपको बेसिक फंडामेंटल आपको नॉलेज मिल जाएगा, पर्टिकुलर डेयरी फंड बिजनेस में। दोस्तों आपको एक भैंस लेना है, ठीक है ना, एक भैंस मतलब दुधारू, बात समझिए, एक भैंस अगर दुधारू हो, अगर वो एक दिन में 10 लीटर दूध देता हूं, ठीक है, आप 10 भैंस ले लो, ठीक है ना, जो कि दूध देने वाली हूं, ठीक है ना, दुधारू हो और 10 लीटर देखिए मैं आवाजी कर रहा हूं, अगर अच्छी नस्ल की भैंस हो, ठीक है ना, या गाय हो, तो 10 लीटर कुछ मायने रखता है 24 घंटे में, ठीक है, आराम से निकल ही जाएगा, मोर और लेस आपके 10 लीटर। ठीक है, 10 भैंस रहे तो कितना लीटर निकल जाएगा आपका? 100 लीटर। ठीक है, आसानी के साथ। ठीक है, अगर आपके पास 10 भैंस अगर किसी तरह से आप पाल लेते हैं तो एक दिन में आपको 100 लीटर दूध आराम से प्राप्त हो ही जाएगा। और अगर 100 लीटर दूध को आप 50 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं तो एक दिन में आपको 5000 आपको रोज, ठीक है, आपके धंधे में आ रहा है। एकदम शॉर्ट और सटीक बता रहा हूं आपको, बात समझने का प्रयास कीजिएगा। 100 लीटर दूध अगर 50 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं तो आपको 5000 रुपए रोज आ रहा है। और आप क्या करोगे, एक महीने का 30 दिन में आपको निकल रहा है 5000 मल्टीप्लाई 30, मतलब कि 1.5 लाख रुपए आपको आराम से निकल जा रहा है। ठीक है ना, 1.5 लाख में आप एक भैंस पे 9000 प्रतिमा, उसमें दवाई, उसमें चारा, उसमें स्टाफ, उसमें बिजली, सब चीजों का खर्चा, मतलब कि एक भैंस पे अगर 9000 रुपए आप खर्चा रखते हैं तो 10,000 खर्चा कितना हो जाएगा? 90,000 माइनस 90,000, ठीक है, 60,000 रुपए दोस्तों आपका आराम से बच रहा, शुद्ध बचत। ठीक है ना, ये शुद्ध बचत कह सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब कि मतलब आप ध्यान देने की आवश्यकता यहां पे है कि एक भैंस 10 लीटर का अगर दूध देता है, 10 भैंस आपके पास 100 लीटर दिया, 100 लीटर दूध 50 रुपए आपसे बेचे, 5000 रुपए आया, 30 दिन में हमारे 1.5 लाख रुपए आ रहा, और एक भैंस पे खर्चा आपको पूरे मंथली 9000 रुपया, तो 10 भैंस पे 90,000, आपका शुद्ध तभी आपका 60,000 रुपए, 2,000 रुपए प्रतिदिन आपका कहीं नहीं गया शुद्ध बचत। दोस्तों ये दोनों बिजनेस इतना सदाबहार बिजनेस है कि आप आसानी से गांव में करके एक शांतिपूर्वक तरीके से एक कम अनपढ़ पढ़े लिखे स्टाफ से काम करवा के अच्छा खासा दोस्तों कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए एक रिकमेंडेशन होता है, सुझावित होता है, प्रस्तावित होता है। आप इसको अगर आपको तो ये फिट बैठता है मेरे पे, मेरी पर्सनालिटी पे, मेरे काम पे, मेरे परिवार पे, तो बिल्कुल इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो बिजनेस आइडिया होता है आपके लिए एक रिकमेंडेशन होता है, एक सुझावित होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम आपको जो बिजनेस आइडिया देता है वो आप उसको करना ही करना, नहीं, आपको लगता है यस कि जो ये सर जी ने बताया है, जो वकील साहब ने बताया, ये बिजनेस बिल्कुल ये हमारे लिए बिल्कुल फिट बैठ रहा है और हमारे बजट और लागत में आ रहा है, जिसको आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों तो दोस्तों आई होप कि मेरा आज का जो बिजनेस आइडिया था, जो मेरा सफर था, बिल्कुल सफर को आपने एंजॉय किया और आपने कहीं ना कहीं कुछ समझा होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले दिन
कुछ खास एक तरपूर एक अच्छे कम पूंजी लागत में स्टार्ट होने आइडिया के साथ। दोस्तों तब तक में जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों अगर अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल गांव देहात के बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज अपनी सहभागिता दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों जो भी हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। दोस्तों फिर मिलते हैं, एक बार फिर आपको जय हिंद जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।